आज हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक अद्भुत पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी देखेंगे। ये पुस्तक केवल अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात पर जोर देती है कि सफलता और धन की शुरुआत हमारे दिमाग में होती है। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन करके इस किताब को लिखा है। दोस्तों, लेखक ने तब ये सफर शुरू किया जब वो एक छोटा बच्चा था। उसी समय एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसकी बदौलत कई अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की और आखिर में उन्हें समझ आया कि सफलता चाहे किसी भी प्रोफेशन या करियर में क्यों ना हो, हासिल की जा सकती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है, और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ साझा करना चाहते थे। ये किताब उन लोगों के लिए है जो इस सीक्रेट को जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने इसे अपनाया, उनका अमीर बनने का सपना सच हुआ। पर यह इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कब शुरुआत करनी है और कैसे इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लागू करना है। हर अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इन अमीर लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप उस सीक्रेट के और करीब पहुंचते जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ बदलने का मौका है। नेपोलियन हिल हमें इस सीक्रेट का एक छोटा सा क्लू देते हैं। हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत एक ही आइडिया से होती है, और उसका पहला कदम है इच्छा, डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उसे हासिल करने के तरीके खोजने लगते हैं। यहाँ एक टर्म है मनी कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है पैसे की ओर फोकस्ड होना। जब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा होती है तो ये आपके दिमाग की एक विशेष स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर महसूस करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसे कमाने के मौके खुद आने लगते हैं। अब मैं आपको 6 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। एक पहला स्टेप यह है कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, इसे साफ साफ तय कर लें। ये कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं होगा। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आपका सपना सच हो सके। दूसरा स्टेप यह है कि आप तय करें कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा स्टेप है उस तारीख को तय करना जब आप अपनी तय की हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप है एक प्लान बनाना जिससे आप वो रकम कमा सके और फिर बिना झिझक उस पर काम शुरू कर दें। पांचवा स्टेप है कि अपने इस पूरे प्लान को कहीं लिख लें। कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है, ये सब कुछ कागज पर उतरना चाहिए। छठा स्टेप है कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और महसूस करें। अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की इच्छा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप कॉन्शियस बन रहे हैं। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास वास्तव में वो पैसा है जो आपने सोच रखा है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं, और नेगेटिव सोच हमें बुरे हालात में घसीट लेती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ये मायने रखता है कि हम किस पर यकीन करते हैं। कुछ लोग बिना वजह खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं, और कुछ तो हर समय खुद को गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हम खुद अपनी बदकिस्मती की कहानी लिख रहे हैं। जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसा ही हम असल जिंदगी में देखेंगे। अगर आपने अपने मन में डर और शक बसा लिया तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, खुद को हर पल अमीर महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। जिन लोगों की सोच हर समय यही होती है कि हम तो गरीब हैं, ऐसे लोग अमीर बन ही नहीं सकते। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही हमारी असलियत बनेंगे। अब ये आप पर है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल पूरी तरह से बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके सामने से सारी सीमाओं को हटा देगा और सफलता के रास्ते पर आपको आगे बढ़ा देगा। स्टेप 1, मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन अकेले ज्ञान से ही अमीर नहीं बना जा सकता। ज्ञान तभी शक्ति बनता है
जब इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड उन लोगों का समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि वो आपकी ताकत बन सके। ये लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। निष्कर्ष: इस तरह सफलता पाने के लिए अपने विचारों को मजबूत करें, सही फैसले लें, धैर्य रखें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें। इस बात को एक इलेक्ट्रिक बैटरी के उदाहरण से समझते हैं। एक अकेली बैटरी आपको थोड़ी ही ऊर्जा देगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरी हैं तो आपको लंबे समय तक लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक इसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस ग्रुप की मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। अपनी कंपनी बनाने से पहले वो एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने 5 भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया जिन्हें उन्होंने अपना मास्टरमाइंड माना। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती बनाई। फोर्ड अपने इस मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना और सहयोगी संबंध बनाए रखते थे। इसी ग्रुप की वजह से वे अपनी गरीबी मिटा पाए और एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक लाभ भी होते हैं। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति पैदा होती है। 2 दिमाग मिलकर अकेले से 3 गुना ताकत पैदा कर सकते हैं। एक ग्रुप में जब इतने विचार मिलते हैं तो वो एक अकेले दिमाग की तुलना में बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के सदस्यों के बीच अच्छा कामकाजी रिश्ता हो तो वे मिलकर किसी भी एक व्यक्ति से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए सबसे पहले अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से समझें। आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों? जब इसका साफ जवाब मिल जाता है तभी असली प्रेरणा मिलती है। खुद पर भरोसा रखें कि आप में वो काबिलियत और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें क्योंकि ये साथी आपके लिए बहुत मूल्यवान है। सबसे पहले अपने डर को दूर करें क्योंकि डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और मौकों से दूर करता है। कई लोग सिर्फ बैठकर किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता बिना कोशिशों के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप उनके लिए योजना बनाते हैं और मेहनत करते हैं। जो लोग अपने जुनून और खास योजना के साथ इसे पाना चाहते हैं उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन हार अस्थायी होती है, इसलिए इसे सीखने का एक मौका समझें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रही है। यह सब हमारी इच्छा शक्ति को जांचने का एक तरीका है। जब आप रुकावटों के बावजूद चलते रहते हैं तो आखिरकार सफलता आपके कदम चूमती है। स्टेप 2, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ताकत। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है कि इस ऊर्जा को किसी और उत्पादक काम में इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। रचनात्मकता और व्यापार के लिए सेक्स ऊर्जा का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। ये इंसान की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है और अगर इसे काबू में न किया गया तो ये एक विनाशकारी हथियार बन सकता है। लेकिन अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल संगीतकार, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी रचनात्मकता में करते हैं और महान बनते हैं। दिमाग को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे नशीली दवाएं, मन का डर या अन्य चीजें, लेकिन सेक्स उनमें सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीबी, अपराध या मुश्किलों में फंसे रहते हैं। जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया है वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। सेक्स और भोजन जीवन में ऊंचे पहाड़ों और थपेड़ों की तरह हैं। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके खुद को आजाद कर लेता है और अपनी रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के रास्ते खोलता है। हमारी रचनात्मक कल्पना छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं ये उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस कल्पना की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार और उत्पादक बनते जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में मजबूत सेक्स ऊर्जा होती है, लेकिन वे इस ऊर्जा को वहीं लगाते हैं जहां उनकी रचनात्मकता और नवाचार की जरूरत होती है। जितने भी महान गाने, कविताएं या उपन्यास हैं उनमें प्रेम और सेक्स का गहरा जिक्र है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपनी सेक्स अपील से उभारें। किसी भी कलाकार या बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि वे इस ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी इस क्षमता को अपनी रचनात्मक कल्पना के लिए इस्तेमाल करें
बजाय इसके कि इसे केवल एक शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसे खुद को महान बनाने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगाइए। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूस उगेंगे। इसलिए हमें ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन का अभ्यास करना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार की बातें न भरें। हमें इतनी क्षमता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इस तक पहुंचें। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, तभी हमारी हार होती है। रोजाना ये दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और इसे अपनी आदत बना लें। एक दिन ये आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। खुद को अमीर और सफल इंसान मानना शुरू करें। आज से ही अपने आप को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके सामने खुद ब खुद आने लगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करना है कि ये हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने खुद बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन पर एक अखबार ने मानहानि का दावा किया और उन्हें इग्नोरेंट कहा, तो अदालत में फोर्ड से कई सवाल पूछे गए। इन सवालों से तंग आकर फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवा सकता हूं। मुझे हर चीज का ज्ञान दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। इस जवाब ने अदालत में सबको चौंका दिया, लेकिन फोर्ड को अपने काम के बारे में जरूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। तो देखा जाए, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वे भी अपने खास हुनर और नॉलेज की वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जनरल नॉलेज या स्कूल की पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाए। अगर हमें किसी खास चीज में दिलचस्पी है तो उस पर कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा संभव है। सीखना स्कूल तक ही सीमित नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे हमारी जिम्मेदारियां कितनी भी हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त निकाल ही सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपने फ्यूचर की दिशा मिलती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर बनाने वाले विचारों से भरें। अपने हुनर को सुधारना जरूरी। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपके कौशल ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी अहम होती है। आपका अंदाज, दूसरों से पेश आने का तरीका और किसी भी परिस्थिति को संभालने की क्षमता, ये सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। भले ही कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें खास उद्देश्य और सकारात्मक व्यक्तित्व हो तो वो सफल जरूर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वो अपने आप को सीमित कर लेता है। हो सकता है वो एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहें। स्टेप 4, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे चेतन दिमाग पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन ये हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें बस ये करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाएंगे और यही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने अवचेतन मन को बेहतर बनाने के लिए इसमें विश्वास, प्रेम, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे ख्याल लाएं। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को दिमाग में बिल्कुल भी जगह न दें। याद रखें, नकारात्मक सोच आपको कभी सफल नहीं बनाएगी और न ही आप इससे अमीर बन सकते हैं, बल्कि ये आपको गरीबी के दलदल में और गहरे धकेल देगी। अपनी सफलता की योजना। अब आपके पास अपना खुद का एक प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता पा सकते हैं। जान लें कि सफलता आपके अवचेतन मन में ही मौजूद है। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरू में छोटे छोटे कदम उठाएं। रोज सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें ताकि ये योजना आपको और स्पष्ट दिखे। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद और खुशी से जोड़ें और नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करें। दिमाग, दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन। ये भेजने और पाने वाले डिवाइस, सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस, दोनों की तरह काम करता है। आपके विचारों की ताकत आपकी सफलता में बड़ा योगदान देती है। यहाँ बताए गए हर चरण को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं।
हमारे दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 46 से लेकर 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल्स होती हैं और उनका खास तरीके से ऑर्डर में होना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने योग्य बनाता है। यह हमारे भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी आपके विचारों में ही है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए मौके खोज सकते हैं। अपने जुनून को सही दिशा देकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर ये ताकत मिलती है कि हम तुरंत फैसला ले सकते हैं और हार जाने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप। दूसरों के विचारों और दिमाग की ताकत का उपयोग कर आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप उनके विचारों के साथ जुड़कर एक अकेले दिमाग की तरह सोच पाएं। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पहले की बात है। एक बुजुर्ग देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पेडल अब काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नई केटल और लकड़ी का पेडल दिया और इस पर उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो गई। इस क्लर्क ने उस डॉक्टर से एक छोटे से कागज का टुकड़ा लिया जिसमें एक खास मंत्र लिखा था। डॉक्टर ने कागज उसे थमाया और वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस फॉर्मूले को केटल में डालकर एक खास पेय तैयार किया। यही वो पेय था जो बाद में कोका कोला बना और जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर। मगर असली सफलता का कारण वो कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना बेहद जरूरी है, तभी वे हकीकत बन पाती हैं। जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती हैं, वो हमारी खुद की सोच ही है। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, फिर देखिए कमाल कैसे होता है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी न किसी आइडिया से शुरू हुई थी। लेकिन असली सफलता तो तभी मिलती है जब इस आइडिया को जुनून से आगे बढ़ाया जाए। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़ें। हर इंसान में सभी गुण नहीं होते, इसलिए दूसरों के सहयोग और सामंजस्य से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो उसे सुधारें और दूसरा प्लान बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वो हार मान लेते तो आज शायद कोई उनका नाम भी न जानता। फेलियर का मतलब है कि कहीं कुछ कमी है जिससे आपका प्लान काम नहीं कर सका। इसकी वजह खोजें, उसे सुधारें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस तरह हर स्टेप पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नया प्लान तैयार करना। आपको एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। डिसीजन। फोर्ड मोटर्स कार मॉडल टी एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और शायद सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। कंपनी के एडवाइजर्स ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर अड़े रहकर इसी मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उन्होंने डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल टी ने उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता। हर सफल व्यक्ति के अंदर ये गुण जरूर होता है। जो लोग कभी हाँ कभी ना करते रहते हैं, वे अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार निर्णय लेकर उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब है समय और पैसा दोनों की बर्बादी। फोर्ड ने उन आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडल टी को लेकर नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने आइडिया पर भरोसा करते हैं। ओपिनियन। दुनिया में राय सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। यदि आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग आपको ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ही सलाह लें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए।
दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनके शब्दों में वजन होता है और जिनके काम खुद बोलते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।